इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया था। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते वे एक मनोहर वन में गए। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजातक पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसके दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। इनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ईश्वर के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है। तभी तो मेरी दी हुई माला तूने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोगों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। यह शाप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि टस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर अमरावती लौट गए। तब से तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के ही श्रीहीन एवं सत्वरहित हो जाने पर दानवों ने देवता पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सन्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवता ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मंथन के सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा। इसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे। किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपने साथ बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों के संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मंथानी और वासुकी नागराज को रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वासाग्नि से झुलस कर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास आयु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदनंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके अंगों की दिव्य कांति सबको प्रकाशित हो रही थी।
उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में चले गए। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। देवता को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवता को पिला दिया। तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। अब अगली कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सम्मेलन तक मणि छीनने के लिए उकसाया। शतधन्वा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि लेकर वहां से चला दी। शतधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने का समाचार सुनकर सत्यभामा शोकातुर होकर रोने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे वो अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद इतनी हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण को सारी घटना से अवगत करवाया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जब शतधन्वा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया है तो वह भयभीत होकर कृतवर्मा और अक्रूर के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया। तब उसने सम्मान तक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर द्वारिका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम को उसने भागने की तुलना मिल चुकी थी, अतः उसका वध करने के लिए वे रथ पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। उन्हें पीछे आते देख शतधन्वा भयभीत होकर अश्व से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दुष्ट शतधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा पूर्ण की। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर कृतवर्मा और अक्रूर भयभीत होकर अपने परिवारों सहित द्वारिका से चले गए। श्री कृष्ण अक्रूर से बड़ा प्रेम करते थे। जब उन्हें अक्रूर के द्वारिका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अक्रूर जी को ससम्मान द्वारिका वापस ले आए। शीघ्र ही अक्रूर को ससम्मान द्वारिका लाया गया। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि शतधन्वा सम्मेलन तक मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसलिए उसे आप अपने ही पास रखें। उनकी बात सुनकर अक्रूर की आंखों से आंसू बहने निकले। वे अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए बोले, हे दयानिधान, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर उन्होंने मणि उन्हें सौंप दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और वह मणि वापस उन्हें लौटा दी। अक्रूर ने तभी ये प्रण किया कि वे अब लालच से हमेशा दूर रहेंगे, क्योंकि लालच बुरी बला होती है।